वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 13, 14, 15 इन 3 दिनों की कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके पर्सन का इन 3 दिनों में आपके लिए किस तरह के थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स रहने वाली हैं, उस पर ये रीडिंग है। और इस रीडिंग को आपने शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैंने कुछ गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी इस रीडिंग में शेयर करनी है, तो उसको मिस आउट ना करें, ठीक है। तो इन 3 दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले कार्ड उन लोगों के लिए निकला है जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन या लेस कांटेक्ट है। जो लोग भी अपने रिलेशन में अपने पर्सन से कई दिनों से, कई महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ये जो 3 दिन हैं स्पेशली उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, मैसेज आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने आने वाले वीडियोस में प्लैनेट्स के ऊपर भी बहुत डिटेल जानकारी देनी है। तो आपको चैनल पर बने रहना है, क्योंकि आप देखोगे कि आने वाले दिन में कई सारे लोगों का रीयूनियन होगा। बहुत सारे कांटेक्ट नए भी बनेंगे, और पिछले कांटेक्ट्स जिसमें इन एंड आउट रहता है, वो लोग भी वापस आने के लिए आपको एफर्ट लगाते हुए नज़र आने वाले हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एफर्ट आपको 3D वर्ल्ड में ही दिखे, वो एफर्ट आपको 5D में भी नज़र आएगा, फील होगा। तो ये जो 3 दिन हैं, आपको अपने फ़ोन पर नज़र रखनी है। स्पेशली उन लोगों को कह रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट है और लेस कांटेक्ट है। तो इस पर्सन को अगले 3 दिन कोई ऐसी डिवाइन गाइडेंस या कोई चैनल्ड गाइडेंस एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन टैरो रीडिंग के बारे में जानते हों या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हों, ज़रूरी नहीं है। इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि पुरानी बातें इनको आपकी तरफ एक अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन देने वाली हैं। और ये 3 दिनों में सबसे ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, बहुत ज़्यादा। ये जो मैं बातें आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ गाइज़, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे म्यूचुअल कार्ड सिमिलर एनर्जी को एक दूसरे के लिए नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 24 और नंबर 27 ये इम्पॉर्टेंट है। चाहे ये अगले महीने की तारीख हो या आने वाले इतने दिन लग जाएं, आप लोगों को अपने रिलेशन में डेफिनेटली बिना कोई अपनी तरफ से कोशिश किए बगैर ही कुछ ऐसा फील होगा कि मेरा रिलेशन जो है पहले से बेटर हो गया है। जो मुझे बात नहीं करना चाह रहे थे, जो मुझे इग्नोर कर रहे थे, वही लोग मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्पेशली ये लव रिलेशन है। अब मैं आती हूँ उन लोगों पर जिनकी डेली बात होती है, रेगुलर बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि पर्सन कभी कभी वियर्ड एक्ट करते हैं, बिहेवियर बदल जाता है, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड होता है। तो आप लोगों के लिए ये 13, 14 और 15 अप्रैल, इन 3 दिनों में अगर आप खुद भी एफर्ट डालते हो, उसका आपको इक्वली रिप्लाई मिलेगा। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और अभी तक जो दूर दूर से आप पर नज़र रखी जा रही थी, ये 3 दिनों में इनकी नज़रें दूर से नहीं बल्कि करीब से
आपके ऊपर डबल चेक रखेंगी। किसी दोस्त को, किसी करीबी इंसान को ये आपकी आईडी, आपका मोबाइल नंबर या आपसे जुड़ा कोई सोशल मीडिया अकाउंट कह सकते हैं कि इस पर्सन से तुम बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मैसेज उनसे रेजोनेट ज़्यादा करेगा जहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारा दोबारा ठीक हो जाए। कुछ पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आ रही हैं या उनकी इंट्यूशन पिछले कई दिनों से उनको कह रही है कि तुम्हें आगे बढ़कर इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एफ़र्ट लगाते हो तो तुम्हारा एक छोटा सा कदम आगे लिया हुआ इस रिश्ते को बचा लेगा। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर अगले 3 दिनों में आ रहे हैं, ठीक है। एक और बात गाइज, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं वो कभी भी बिना कमेंट को क्लेम किए, बिना लाइक बटन दबाए, बिना चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही मत जाया करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ का टैरो चैनल पर जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर किसी की फेस रीडिंग नहीं की जा रही, सबकी कलेक्टिव एनर्जीज़ को देखना पड़ता है। इसमें मेहनत भी लगती है, इसमें इंट्यूशन का इस्तेमाल भी होता है, और कभी कभी जब मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस भी आपको देती हूँ। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं काफ़ी दिनों से कि हम रीडिंग तो बहुत सुनते हैं, रेजोनेट भी करती है, लेकिन लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, तो ये शिकायत अब आपकी इन 3 दिनों में दूर होगी। और थोड़े ऐसे कार्ड्स भी हैं जो लड़ाई झगड़े को भी दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी बात आप दोनों में हो सकती है जिससे कुछ लोगों का अगले 3 दिनों में अपने पर्सन से कोई हल्का फुल्का झगड़ा, लड़ाई, नाराज़गी वो बढ़ने वाली है, तो उसको कंट्रोल करें। आपकी तरफ से भी ये कार्ड आया है, शायद आपका मन करेगा कि इस पर्सन से जो भी क्लैरिटी चाहिए वो 3 दिनों में ही चाहिए। कुछ ऐसा आपके अंदर एक तूफान सा चलेगा जिससे आपको परेशानी भी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, या रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी इंसोम्निया है, जिनको टाइम से नींद नहीं आती या नींद नहीं आने की बीमारी है, क्योंकि जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, पढ़ाई का, पैसों का, ज़िंदगी का, फैमिली का, फ्यूचर का, लव रिलेशन का या मैरिज का, तो जब वो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तो इंसान जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लेता है या ऐसा फैसला ले लेता है जिसका दुख या पछतावा उसे बाद में होता है। तो आपका ना कोई पुरानी बात को लेकर इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा है, जिसमें कई बार इन्होंने इन एंड आउट किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन है, आपको ना अपनी एनर्जीज भी कंट्रोल रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रांगली चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझे इस कांटेक्ट में वापस आना है, मुझे इस पर्सन से अपने प्यार को चीख चीख कर एक्सप्रेस करना है। और आप इनके एटीट्यूड में एक डिफरेंट पर्सन या एक पर्सनालिटी को नोटिस करोगे। तो राशियां क्या हैं इनकी? सबसे पहले तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक हैं वो फायर एलिमेंट के ज़्यादा हैं। तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और जब भी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती है किसी भी रीडिंग को, मतलब एक्शन बहुत जल्दी होगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। और आज की रीडिंग में एयर साइन एंड फायर साइन ये डोमिनेट कर रहे हैं।
तो एयर साइन में फिर तीनों राशियां निकली हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट के कार्ड्स और एनर्जी थोड़ी कम है, क्योंकि अब यहाँ पर ड्रीमी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं पार्टनर और अपने डर को ख़त्म कर रहे हैं। तो इनके जो ज़ोडिएक हैं, कैंसर, पाइसिस, स्ट्रॉन्ग होंगे। कर्क और मीन राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, जिसमें टॉरस और वर्गो, कन्या और मकर राशि। बहुत सारे ऐसे लोगों के पार्टनर की राशि है जो कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर अपने गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वापस आना चाहते हैं, और आप उन्हें मौका भी दोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ना बड़ी ब्यूटीफुल निकली है, जिसमें मुझे ग्राउंडिंग नज़र आ रहा है। बहुत लोगों ने पिछले कई दिनों से काम किया होगा अपने हीलिंग की तरफ। कुछ लोगों को लगता है कि हीलिंग करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है। मैंने पुराने वीडियोस जितने भी आज तक यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं टॉक थ्रू टैरो के ऊपर, प्लेलिस्ट में आपको पुराने वीडियोस अगर देखने हैं तो आप देखिए। उसमें जो टाइमलेस वीडियोस हैं उनमें मैंने कई टिप्स दी हैं, कई गाइडेंस दी हैं, और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिनमें मैंने रेमेडीज़ दी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ। तो जब भी नया वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है तो आपको परेशान नहीं होना होता, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स भी आते हैं इंस्टा पर कि मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। तो जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं ना, जिनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी वो वीडियो आपको मिलता है या आप उसे खुद सर्च करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, आप चाहते हो क्लैरिटी आ जाए, आप चाहते हो सॉल्यूशन मिले, आप चाहते हो समाधान हो, तब आप उन वीडियोस को सुना करें। क्योंकि टैरो एनर्जीज का पूरा खेल है आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा, क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्या पास्ट एनर्जीज थी, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। बहुत हद तक आपको जनरल रीडिंग्स में भी आंसर मिल जाते हैं। कम से कम 70 to 75% जनरल रीडिंग्स भी राइट होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों से रेजोनेट होंगी, क्योंकि हर किसी से रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती। बहुत लोगों को कर्मा क्लिंस करना पड़ता है, बहुत लोगों को ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी में अपनी जर्नी को समझना पड़ता है कि हम सब एक जर्नी पर चल रहे हैं। आप में से कितने सारे लोग इस वीडियो पर अगर आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि आपको इन वीडियो से गाइडेंस मिले। तो कुछ लोगों के लिए ये 3 दिनों में मैजिकल तरीके से ऐसे लोगों का रीयूनियन होगा जो परेशान ही हो गए हैं या जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि हमारे जीवन में तो हमारा रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा। आपको बस इतना करना है। मैं सबसे पहले फीमेल्स के लिए कुछ रेमेडीज़ दे रही हूँ, फिर मैं शेयर करूँगी मेल्स के लिए। तो जितनी भी मेरी फीमेल दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आपको कम से कम ये जो प्रैक्टिस है या रिचुअल है इसको फॉलो करना है अगले 28 दिनों तक। 1-2 दिन करके अगर छोड़ दोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और फिर बहुत लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स को, टैरो रीडर्स को दोष देते हैं कि हमने तो सारे उपाय किए लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि जिस दिन आप स्टार्ट करते हो कोई भी उपाय, आपके मन में पहले ही डर आ जाता है, पता नहीं ये होगा या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी उपाय किए थे, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं आया, फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करें, फिर कोई उपाय करें कि मुझे इतने दिन करना है तो मुझे करना ही है।
तो जितनी भी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेली सुबह उठकर ही टुगेदर डिवाइन लव, इसको 28 बार बोलना है। टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव, इस तरह से 28 बार, ठीक है। और मन में ये सोचना है कि आपका अपने पार्टनर से रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया है, हम दोनों के बीच में पहले से भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। दूसरा, येलो कलर को बहुत ज़्यादा लाइफ में इस्तेमाल करना है। येलो कलर के फ्रूट्स खाने हैं, येलो कलर का घर में कोई प्लांट या फ्लावर लगा सकते हो, वो जो फ्लावर वाले येलो प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हो। और केसर या हल्दी, इसका तिलक आपको बाज़ार से नई हल्दी लेकर आनी है, हल्दी पाउडर, इसका तिलक अपने माथे पर, फोरहेड पर लगाना है। और अगर आप फोरहेड पर नहीं लगा सकती, ड्यू टू एनी रीज़न, अपने नेवल में लगाना है, बेली बटन में, उसको गीला करके थोड़ा सा पानी से, और इतना गीला नहीं करना कि वो जो ड्रॉप है वो बिल्कुल स्लिप होके 1 या 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पेस्ट अपने माथे पर लगाकर, जो लोग घर में ही रहती हैं फीमेल्स, वो तो डेली माथे पर लगाएं और बेली बटन में लगाएं। जो वर्किंग हैं, जो माथे पर नहीं लगा सकते, कम से कम अपने बेली बटन में वो थोड़ा सा तिलक लगा कर जाएं। और ये आपने 28 दिनों तक या 43 डेज़ तक लगातार करना है। और इस हल्दी पाउडर को आपने किसी भी धार्मिक जगह पर अपने घर के अंदर नहीं रखना, ना ही मंदिर में रखना है, ना ही कहीं भी पूजा स्थल पर नहीं रखना। इसको आपने अपनी वैनिटी में रख सकते हो, या वैनिटी में नहीं रखना चाहते तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ कोई और हाथ ना लगा सके। उसको इस्तेमाल भी नहीं करना, वो सिर्फ तिलक के लिए ही यूज़ होगा। तीसरा उपाय आपने करना है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, जुपिटर के मंत्रों का जाप करना है। और इसका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। जो नहीं कर सकते, डोंट वरी, आप टुगेदर डिवाइन लव करें और येलो कलर का फूड इनटेक बढ़ा दें। कुछ लोग येलो कलर से परहेज़ रखते हैं, जिनको किसी भी पंडित ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है कि आपको येलो कलर यूज़ नहीं करना, वो ना करें। लेकिन जिन्होंने कभी कंसल्ट नहीं किया, जिनको नहीं मालूम, आप मंत्रों का जाप करें और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अगले 28 दिन या 43 दिन माथे पर या बेली बटन में लगाएं। और आप ग्रीन तारा मंत्र का जाप भी कर सकते हो, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। नहीं करना चाहते, कंफ्यूज होते हो, तो सीधा पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलना शुरू कर दो। 5 अफर्मेशंस बोलनी हैं लव को लेकर, कि आई एम विद माई डेस्टाइन्ड पार्टनर, वी आर हैप्पी कपल, वी आर मेड फॉर ईच अदर। और कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेकिन बोलना प्रेजेंट सेंटेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और कि जो अभी आपकी लाइफ में वो घटित हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी हमारे मेल व्यूअर्स की। हमारे जो यहाँ पे मर्द हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशन का, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो चुकी है लेकिन वाइफ से डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या सेपरेशन लंबे लंबे समय तक रहता है, आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जाप बहुत ज़रूरी है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। किसी अदर रिलीजन से हो, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो आप डेली 28 बार बोलें, टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव। ये 28 बार बोलना है, अगले 28 दिनों तक डेली बोलना है। और इसका कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, दोपहर को नहीं, या शाम, कभी भी, जब भी आपको समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी।
लेकिन स्किप नहीं करना, एक दिन भी छोड़ना नहीं है अगर रिजल्ट चाहिए। तीसरा उपाय है आपके लिए कि आपने जितनी भी फीमेल आपके घर में हैं, ऑफिस में हैं, या आप ट्रैवल करते हो, छोटी बच्चियां आपको दिख जाएं तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट या डोनेशन ज़रूर करना है। घर की फीमेल्स को कोई गिफ्ट दे सकते हो, स्पेशली कुछ मीठा हो, मीठी मिठाई, सफ़ेद मिठाई बहुत हेल्प करेगी आपको। और बाहर किसी को भी मीठी चीज़ दे सकते हो आप। और अगर कोई ना लेना चाहे तो आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप अफोर्ड कर सकें, फीमेल को कोई भी गिफ्ट या डोनेशन या चैरिटी जो भी आपकी इच्छा है वो दे सकते हो। लेकिन इसको डेली करना है अगले 28 दिनों तक। कुछ भी हो, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो, एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लव से रिलेटेड, वो आप अपने भगवान को बोल सकते हो। लक्ष्मी जी की जो आराधना कर सकें वो लक्ष्मी जी की आराधना करें। और किसी भी फीमेल को आपने गलत नहीं बोलना। जैसे कुछ लोग होते हैं गाली गलौज करते हैं या इधर उधर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप लोग मेल हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि रास्ते से गुजरते हुए कई सारी फीमेल्स को इधर उधर देखते हैं। वो अगर किसी की हैबिट है, जो कोई सुन रहे हैं, उस हैबिट को थोड़ा कम करिए, क्योंकि ये कार्ड्स में आया है कि यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो लाइफ में फ़ीमेल को किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो उनको बदलने से रोकती हैं। मैं यहाँ पर किसी को सही या गलत साबित नहीं करना चाहती। आपकी एनर्जी को टैरो में मैंने देखा है, फील किया है, तो मैंने आपको बताया। क्योंकि शुक्र जो है आपकी कुंडली में पत्नी का कारक है, आपकी गर्लफ्रेंड का कारक है, लवर का कारक है, और लाइफ में लग्जरीज, ब्यूटी और इन्जॉयमेंट का कारक है। तो इन सभी चीज़ों को लाइफ में अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी डिग्निटी में और सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट को रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको दी हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए और एक विश्वास के साथ फॉलो कीजिए कि आपको इसका रिज़ल्ट आएगा, और डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर अब मैं आपके दोबारा कार्ड्स की तरफ आती हूँ। मैंने बहुत कम रेमेडीज़ शेयर इसलिए की हैं, रेमेडीज़ तो हज़ारों तरह की है, लेकिन सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशन नहीं है। ये जनरल रेमेडीज़ आपको कुछ हद तक आपकी ज़िंदगी का जो भी ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है उसको कम करेगा और लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। बाकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, और उसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। ऑल राइट, तो वापस आते हैं आपके कार्ड्स पर। 13, 14 और 15 तारीख को कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, और ट्रैवलिंग से वापस आने के बाद, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है आपकी, ऐसा भी हो सकता है कि 13, 14, 15 तारीख के बाद अगर आप वापस अपने घर आते हो, अपने शहर में आते हो, तो आप एक सरप्राइज से हक्के बक्के रह सकते हो। ये फ़ोन कॉल आपके पर्सन का हो सकता है, आपकी ईमेल या इनबॉक्स में कोई अनरीड मैसेज जो आपको चौंका सकता है, शॉक में डाल सकता है, या फिर अगर आपने कई महीनों से अपने पर्सन की आवाज़ को मिस किया है, फ़ोन पर नहीं बात हुई, देखा नहीं, वीडियो कॉल नहीं हुई, किसी ने नंबर चेंज करा लिया या नंबर ब्लॉक में डाल दिया, तो ये आपके लिए एक अजूबे से कम नहीं होगा, एक चमत्कार से कम नहीं होगा कि आप 3 दिनों के बाद देखते हो कि उस पर्सन ने आपको खुद ही कांटेक्ट कर लिया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग
टुवर्ड्स योर पार्टनर ही हो, आप अपने पार्टनर को मिलने जा रहे हो या वो आपको मिलने आ सकते हैं, तो ये उनसे रेजोनेट करेगा जिनके साथ ये सारी सिचुएशंस बनने वाली हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। जिनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, उनके लिए बाकी की रीडिंग जो मैंने आपको बताई वो रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे इनके नाम के लेटर्स भी निकले हैं अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले इनका जो नाम का पहला अक्षर होगा वो होगा लेटर ए। I M O Q J V Y X B D L F K S H और लास्ट है यहाँ पर जी। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं स्पेसिफिकली उनके लिए जो आपके साथ दोबारा इस कांटेक्ट में आने के बाद भी ड्रामा कर सकते हैं, कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर कोई ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे वो पहले तो आपको ये प्रूव करें कि नहीं वो अभी भी आपके साथ प्यार में हैं, अभी भी आपके लिए बहुत जेन्युइन एनर्जी फील करते हैं, लेकिन सडनली आपको लगेगा कि कल तो अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक क्या हुआ। ये कुछ लोगों के पार्टनर की स्नीकी एनर्जी निकली है, मिस्टीरियस तरीके से कुछ बातों को गोल गोल घुमाना, मैनिपुलेट करना या झूठ बोलकर आपको खुश करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है अगले 3 दिनों में। जिनके मैंने लेटर्स बताए हैं ना, उनसे सावधान रहना है। और रीडिंग सुन के किसी के साथ भी लड़ना नहीं है, क्योंकि रीडिंग नेगेटिव नहीं है। रीडिंग में अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लोग जो इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो इस पर्सन से खुद दूर जाना चाहते हैं या दूर जाने के लिए कई दिनों से या पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहे थे, आप हील हो रहे हो। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, स्पेशली एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो इस पर्सन को भी लगेगा कि वो आपके जीवन में आते आते चूक गए हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर सोशल मीडिया से नज़र रखेंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे अगले 3 दिनों में कि वो किसी पुरानी बात के लिए आपके आगे आकर आपको ये कह सके कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं। आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप हाई वाइब्रेशंस में आ गए हो, आप पहले से स्ट्रांग बन गए हो, अब आप इतने मासूम नहीं रहे, क्योंकि आपने दुनिया देख ली है। और देखे भी क्यों ना, जब किसी इंसान का बार बार दिल टूटता है, लोग धोखा देते हैं तो इंसान को अकल आती है। हमें लगता है बादाम खाकर अकल आई है, असली अकल इंसान को ज़िंदगी में जब कभी भी आई है, हमेशा नोटिस करिएगा कि जब उसके साथ दगा होता है, धोखा होता है, चीटिंग होती है, तब उस पर्सन को फील होता है कि काश उस समय मैं समझ गया होता या समझ गई होती। तो इनके दिल में अगले 3 दिनों के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर में ये बात आएगी कि अब क्या फ़ायदा, अब क्यों जाना है वापस, वो पर्सन तो आगे बढ़ गया है या उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया है। चाहे आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ही लगाया हो कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चिल कर रहे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप लाइफ को फुल ऑन जी रहे हो, फ्री स्पिरिटेड हो, हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये एनर्जी उनको लैक फील कराएगी, इमोशनली डिससैटिस्फैक्शन देगी और एक पैशन जगाएगी कि ऐसा क्या है उस इंसान की लाइफ में जो उसने मुझे दोबारा पलट कर नहीं देखा या दोबारा कोशिश नहीं की कि वो मुझसे एक बार रीयूनियन कर सके। तो ये जो बात है इनको सुई की तरह चुभेगी और अगले 3 दिनों में ये बहुत ज़्यादा री-इवैल्यूएट करेंगे पास्ट को प्रेजेंट के साथ। और अगर कोई थर्ड पर्सन है
उसके साथ भी आपको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो गाइज ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंसाइटफुल, काफ़ी कुछ आपको गाइडेंस के रूप में मैंने बताया है। मानना ना मानना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और अगर पसंद आया वीडियो तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू गॉड लिखें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।